क्या सावन में शिवहर भक्त की परीक्षा लेते हैं? 5 संकेत जो आपको भी मिले होंगे। सावन सिर्फ बारिश, भक्ति और जलाभिषेक का महीना नहीं है। ये वो समय है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं और शायद सबसे गहरे रूप में उन्हें आजमाते भी हैं। क्या आपके साथ भी सावन में कुछ अजीब घटा है? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसे आप समझ नहीं पाए, लेकिन भीतर कहीं महसूस किया कि कुछ तो है? अगर हां, तो हो सकता है ये वही 5 परीक्षाएं हों, जिनसे हर भक्त को गुजरना पड़ता है, जब शिव उसे खुद से जोड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में भगवान शिव आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं और कौन से 5 संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि आपका चुनाव हो चुका है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन का महीना भगवान शिव की प्रिय ऋतु है। वर्षा के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, व्रत रखे जाते, महामृत्युंजय मंत्र गूंजते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बाहरी साधना है? नहीं, सावन का असली रहस्य आंतरिक परीक्षा में छिपा है, जो शिव स्वयं लेते हैं। हर सावन जब धरती पर ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, तो शिव भी सक्रिय हो जाते हैं और तब वो अपने खास भक्तों को चुनते हैं, उन्हें साधारण नहीं, असाधारण अनुभवों से गुजारते हैं। तो आइए जानते हैं वो पहला संकेत जो बताता है कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला संकेत, आपके जीवन की योजनाएं बार-बार बिगड़ने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सावन शुरू होते ही आपकी योजनाएं असफल होने लगती हैं? जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब हर बार रुकावट आने लगी है। कोई मीटिंग कैंसिल हो रही है, पैसे अटक गए हैं, कोई काम बनते-बनते बिगड़ रहा है। ये सिर्फ सामान्य रुकावटें नहीं हैं, ये शिव की लीला हो सकती है। क्योंकि जब शिव परीक्षा लेते हैं, तो वो सबसे पहले आपके बाहरी नियंत्रण को तोड़ते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आप कितने भी प्लान बनाओ, नियंत्रण सिर्फ शिव के हाथ में है। दूसरा संकेत, सावन में अचानक अकेलापन महसूस होने लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे सावन आता है, आपकी दुनिया सिमटने लगती है? दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार अनदेखा करने लगते हैं और आप खुद को एक गहरी अकेली यात्रा पर महसूस करते? अगर हां, तो ये सामान्य नहीं, एक दिव्य संकेत है। क्योंकि जब शिव आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वो सबसे पहले आपको दुनिया से काटते हैं। शिव संन्यास और तात्विक मौन के देवता है। वो खुद शमशान में बैठने वाले हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई संबंध नहीं, बस आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब वो आपको अपनी ऊर्जा में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी भीड़ को हटाते हैं, ताकि आप खुद से मिल सकें। पौराणिक कथा है कि भगवान राम भी वनवास के समय सावन में अकेले हुए थे। न भाई साथ, न माता, केवल भक्ति और प्रकृति थी। उस अकेलेपन में ही उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और साधना की। यह अकेलापन ही वो बीज है जहां भक्ति खिलती है। मानव मन जब शांति और मौन में जाता है, तो वो गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। सावन की वर्षा, प्रकृति की नमी और वायुमंडलीय ऊर्जा हमारे चित्त को शांत करती है। यही कारण है कि सावन में ध्यान अधिक फलदायक होता है। अगर आप सावन में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो समझिए, शिव आपको भीड़ से नहीं, खुद से जोड़ रहे हैं और यही उनकी दूसरी परीक्षा है। तीसरा संकेत, आपके सपनों में जल, नाग या शिवलिंग दिखना शुरू हो जाता है। क्या सावन में आपको ऐसे सपने आते हैं जिनमें जल बह रहा हो, कोई शिवलिंग दिखे या नाग आपके सामने आ जाए? अगर हां, तो यह सिर्फ सपना नहीं, यह एक आध्यात्मिक संदेश है। शिव आपको संकेत दे रहे हैं कि आप उनकी ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं। शिव को स्वप्नेश्वर कहा गया है, अर्थात जो स्वप्नों के माध्यम से संकेत देते हैं। जल जीवन का प्रतीक है, नाग ऊर्जा का प्रतीक है और शिवलिंग सृजन और शक्ति का। यदि ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपका चित्त शिव से जुड़ रहा है। एक साधक ने सावन के पहले सोमवार को व्रत रखा। उसी रात उसने सपना देखा,
एक झरने में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और एक नाग उस पर बैठा था। अगले ही दिन उसकी साधना में ऐसा बल आया कि वो समाधि की स्थिति तक पहुंच गया। जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होते हैं, तो हमारी पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, जो सपनों को स्पष्ट और शक्तिशाली बनाती है। सावन में वातावरण की ऊर्जा और व्रत आदि से शरीर और मस्तिष्क अधिक संवेदनशील होता है और तब चेतना शिव की तरंगों से जुड़ जाती है। यदि आपको सपनों में शिव, जल, नाग या पहाड़ दिखाई दें, तो डरिए नहीं। शिव आपकी चेतना को छू चुके हैं। आप परीक्षा के तीसरे चरण में हैं। चौथा संकेत, जीवन में अचानक बड़े बदलाव आने लगते हैं, बाहर और भीतर। कभी-कभी सावन के आते ही लगता है जैसे जीवन की गति ही बदल गई है। जिन लोगों से वर्षों से संबंध थे, वे अचानक दूर होने लगते हैं। कोई नौकरी छूट जाती है, कोई बीमारी अचानक आ जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि आप खुद को पहले से अलग महसूस करने लगे हैं। शिव की चौथी परीक्षा यही है, परिवर्तन की परीक्षा। वो आपको उस स्थान से हटा देते हैं जहां आप स्थिर हो गए थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक बार देवी पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, कंसर्न्ड, प्रभु, आप अपने भक्तों को इतने कठिन समय से क्यों गुजारते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब वो सबसे कठिन समय में होते हैं, तभी मैं उन्हें सबसे करीब से देखता हूं। जीवन के अचानक बदलने का मतलब है आपका कर्म अब नए स्तर पर प्रवेश कर रहा है और शिव स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मांड तब तक नहीं बदलता जब तक आप भीतर से नहीं बदलते, और जब आप बदलने को तैयार नहीं होते, तब शिव स्वयं आपके जीवन को हिला देते हैं। यह संकेत है कि वो चाहते हैं अब तुम पहले जैसे न रहो, अब तुम जागो। सावन की उच्च आर्द्रता और वातावरण में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज मस्तिष्क के इमोशनल सेंटर्स को प्रभावित करते हैं। यह समय होता है जब निर्णय लेने की शक्ति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यही वजह है कि कई लोग इस समय जीवन निर्णय लेते हैं, नौकरी बदलना, रिश्ते छोड़ना, साधना शुरू करना। अगर आपके जीवन में सावन के साथ ही बदलाव आने लगे हैं, तो समझ लीजिए शिव आपकी कहानी बदल रहे हैं। वो पुराने ढांचे को तोड़ रहे ताकि एक नया आप जन्म ले सके। पांचवा संकेत, आपको बार बार शिव के दर्शन, नाम या संकेत मिलने लगते हैं। ये अंतिम और सबसे रहस्यमयी संकेत है। जब शिव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तब वो स्वयं आपको अपनी ओर संकेत देने लगते हैं। हो सकता है आप बार बार कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय सुने, आपको सोशल मीडिया पर शिव से जुड़ा कुछ दिखे, कोई अनजान व्यक्ति आपको शिव के बारे में बात करते मिले, या फिर सपना, मंदिर, किताब, कुछ भी। ईश्वरीय चक्र का रहस्य, शिव संकेतों से काम करते हैं। वो आपको बुलाते नहीं, आपको जगाते हैं। और जब आप बार बार शिव से जुड़े संकेत देखने लगते हैं, तो ये अंतिम परीक्षा होती है। क्या आप ध्यान देंगे या अनदेखा कर देंगे? एक बार एक युवक हर दिन सुबह सुबह मोबाइल खोलते ही हर हर महादेव लिखा देखता था। उसे लगा ये महज इत्तेफाक है, लेकिन जब लगातार 7 दिन ऐसा हुआ और फिर उसकी यात्रा के दौरान एक साधु ने उसे बुलाकर शिव का रुद्राक्ष दे दिया, तब उसे समझ में आया कि ये सिर्फ संयोग नहीं था, शिव की कृपा थी। अगर आपके जीवन में बार बार शिव दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम सुनाई देता है या उनके विचार अंदर गूंजते हैं, तो मान लीजिए आप चुने गए हैं। और ये है पांचवी परीक्षा, जहां शिव देखना चाहते हैं कि क्या आप संकेत समझते हैं या अनदेखा करते हैं। क्या करें जब लगे कि शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं? अगर इन पांचों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में है, तो आप डरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि इसका मतलब है शिव स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परंतु ये मार्ग आसान नहीं होता,
ये परीक्षा है आपके धैर्य, आस्था और आत्मबल की। तो अब क्या करें? पहला, मौन को स्वीकारें। जब भी अकेलापन आए, उसे समस्या नहीं, शिव का आमंत्रण माने। हर मौन क्षण में शिव से बात करें, अंदर ही अंदर। दूसरा, भक्ति को बनाए रखें। हर दिन ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव को जल चढ़ाएं, लेकिन मन से। अगर संभव हो तो सावन के सोमवार का व्रत रखें। तीसरा, संकेतों को लिखें। जो सपना आए, जो बदलाव हो रहा हो, जो भाव भीतर चल रहा हो, उसे एक डायरी में लिखें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा बनेगा। चौथा, शिव के साथ संवाद करें। उनसे कहें, हे महादेव, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारी परीक्षा है। मुझे बल दो, मुझे स्थिरता दो। यकीन मानिए, उत्तर आएगा। शब्दों में नहीं, पर अनुभव में। जो भक्त इस वीडियो को देख रहा है और अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रहा है, उसे मैं यही कहना चाहता हूं, तुम विशेष हो। सब नहीं देख पाते ये संकेत, सब नहीं महसूस कर पाते शिव का बुलावा। और जिन्हें आता है यह अनुभव, उन्हें कोई साधारण कार्य नहीं, महाकाल ने किसी अद्भुत कर्म के लिए चुना है। अगर आपने भी इन 5 संकेतों में से कुछ महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, मैं तैयार हूं शिव की अग्नि परीक्षा के लिए। और ये वीडियो किसी ऐसे शिव भक्त को शेयर करें जो खुद को अकेला या टूटा हुआ महसूस कर रहा हो। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का समय नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा की ओर चलने की यात्रा है। अगर शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपको अपने करीब बुला रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दी आर्ट्स, जहां भक्ति और रहस्य एक साथ जागते हैं।